हर किसी का अपना एक सपना होता है अपने कैरियर को लेकर बचपन से, और अगर आपका सपना है प्रोफेसर बनने का तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की नीड होती है, आपको कौन से एग्जाम्स देने होंगे, उन एग्जाम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कहां से आपको शुरुआत करनी होगी, सब कुछ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले ये समझते हैं कि एक प्रोफेसर होता कौन है। हमें अगर हमारे नर्सरी से लेकर 12th तक कोई टीचर पढ़ाता है, हमारे स्कूल टाइम में कोई टीचर पढ़ाता है तो हम उसे कहते हैं टीचर। और अगर 12th के बाद कोई टीचर पढ़ाता है, फॉर एग्जांपल हम जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहां जो बड़े बड़े कॉलेजेस में हमें टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोफेसर। तो आसान भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को हम प्रोफेसर कहते हैं। आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है। बेसिक से मतलब सबसे पहले आपको अपने 10th को कंप्लीट करना होगा सच्चे मन से, अच्छे मार्क्स के साथ में। उसके बाद अपने 12th को कंप्लीट करना होगा अच्छे मार्क्स के साथ में। उसके बाद अच्छे मार्क्स से मेरा मतलब है फर्स्ट डिवीजन हो, 60 के ऊपर हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 60 से नीचे भी है फिर भी चलेगा। मायने रखता है आपका ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा, तो ग्रेजुएशन में आपको अच्छे से फोकस करना होगा अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। आपको 12th कंप्लीट करने के बाद जाना होगा अपने ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनना होगा। इंटरेस्ट बोले तो आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में है तो आप बीए चुन सकते हैं, बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर जनरल बीए रख सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपको साइंस में ही आगे जाना है और साइंस में ही आपको ज्यादा रुचि है तो आप साइंस चुन सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। मैथ है अगर आपके पास तो बीएससी के अलावा आपके पास बीटेक का भी ऑप्शन आता है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, शुरुआत आपने कॉमर्स से करी, 11th 12th में आपके पास कॉमर्स रही है तो वैसे में आप आगे जाकर बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स। पर ध्यान रहे यहाँ पर ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको वही सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीएससी किया है तो फिर भी आपको एमएससी के साथ साथ एमए का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एमबीए का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि जो बैकग्राउंड आपका रहा है ग्रेजुएशन में उसी बैकग्राउंड से आप आगे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ और रहा है, आगे की पढ़ाई आप कुछ और करना चाहते हैं, ये पॉसिबल है। पर मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यही कोशिश करिए कि शुरुआत से जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसी में आप आगे बढ़िए, उसी में पढ़िए। आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन भी कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपको कंप्लीट करना है। दोनों में 55 से ऊपर ही होने चाहिए, नीचे होंगे तो आपको प्रोफेसर बनने में समस्याएं आएंगी। तो 55 से नीचे नहीं होना चाहिए, 55 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे प्रोफेसर बनने के लिए। अब आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो जाता है, तब आपको अगले स्टेप पे आना है। अब आपको एक एग्जाम देना है जिसके बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे प्रोफेसर बनने के लिए। उस एग्जाम को कहा जाता है नेट। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होता है, अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट का भी एग्जाम होता है जिसे स्लेट कहा जाता है। बेसिकली नेट का फुल फॉर्म होता है एनईटी। एनईटी मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को देने के बाद आप पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में अपने कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में जाकर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। जबकि अगर आप स्लेट देते हैं, SLET, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप केवल अपने स्टेट के अंदर ही प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इन एग्जाम्स को कंडक्ट कौन करवाता है, तो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाले संस्था का नाम होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है हमारे इंडिया में। तो यूजीसी के द्वारा नेट कंडक्ट करवाया जाता है और नेट एग्जाम इंडिया के कुछ टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा आपको समझ के रखना है। अब नेट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर नेट किस तरीके से दिया जाता है इसकी भी बात कर लेते हैं। जब आप नेट एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 50 क्वेश्चंस का एक पेपर दिया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको
टिक लगाना होगा और उसी हिसाब से मतलब OMR शीट पर देनी होगी। और अब तो कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है धीरे धीरे सिस्टम सारा, तो कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऐसा आपको समझ के रखना है कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और इसमें बेसिक चीज़ें जनरल पूछी जाएंगी, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स से पूछी जाएंगी, कुछ मैथमेटिक्स से पूछी जाएंगी, कुछ इंग्लिश से पूछी जाएंगी, कुछ हिस्ट्री से पूछी जाएंगी, कुछ करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इन 50 क्वेश्चंस के पेपर को जब आप कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, वो कॉपी आपसे ले ली जाएगी या फिर अगर आप कंप्यूटर पर दे रहे हैं तो वो एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद आपका दूसरा एग्जाम मिलेगा। वहां पर आपको एक ऐसे सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपने चुना होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो भी बेस रहा है, आपने जिससे ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वही अगर आप चुनना चाहते हैं तो वही आपको मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट से आपको पेपर मिलेगा और उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप उस पेपर को नहीं कर पाएंगे। जो अगला पेपर आपको मिलेगा ये 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पहले वाले पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिला था, उसमें केवल 50 क्वेश्चंस थे जिनको आपको करना था। उनको कंप्लीट करने के बाद आपको तुरंत दूसरा पेपर जो मिला है इसमें आपको टोटल 200 नंबर्स के क्वेश्चंस मिले हैं और 100 क्वेश्चंस हैं और ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसको आप जब कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपकी टोटल मेरिट लिस्ट आती है। आप अगर पास होते हैं, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, देन उसके बाद आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद हमें तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या फिर तुरंत हम प्रोफेसर बन जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसको आप अगर देते हैं तो आप सिर्फ एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेसर बन गए हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम प्रोफेसर नहीं बने हैं अभी, तो प्रोफेसर हम किस तरीके से बनेंगे? प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा आपके आसपास या फिर जिस भी कॉलेज में आप काम करना चाह रहे हैं वो कॉलेज में जाकर देखना होगा क्या प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी खाली है। अगर प्रोफेसर्स के लिए कोई वैकेंसी खाली होगी तो वो आपको सूचित करेंगे, बताएंगे। मोस्टली 3 टाइप के जॉब्स आपको मिलते हैं एज अ प्रोफेसर अगर आप जाना चाहते हैं किसी कॉलेज में। सबसे पहला होता है एडहॉक बेसिस। ये एक ऐसा जॉब होता है जिसमें आपको केवल कुछ घंटों के लिए बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उनके सारे प्रोफेसर्स की सीट्स भी फुल हैं, बट कुछ प्रोफेसर किसी काम की वजह से नहीं आ पाए और वो प्रोफेसर जो नहीं आए हैं वो एक किसी ऐसे सब्जेक्ट से हैं जिस सब्जेक्ट से आपने भी अपना नेट क्वालिफाई किया है, तो आपको वो कॉलेज वाले 1-2 घंटे के लिए बुला लेंगे कि हमारे प्रोफेसर नहीं आए हैं, कृपया आकर हमारे बच्चों को आप 1-2 लेक्चर दे दीजिए। तो पर लेक्चर के हिसाब से वहां पर वो आपको पैसे पे करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जितना भी आप पढ़ा कर आएंगे उनको, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 1-2 घंटे पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको वापस चले जाना होगा। दूसरा होता है नॉन ग्रांट पोजीशन। ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि कॉलेज वालों ने आपको बुलाया, आपका इंटरव्यू लिया, उनको प्रोफेसर की जरूरत है, आपको रख लिया, उन्होंने रिक्रूट कर लिया, आपको एक सैलरी मिलने लगी है और आप जॉब कर रहे हैं किसी कॉलेज में, पर अभी आप एक गवर्नमेंट प्रोफेसर नहीं बने हैं, आप प्राइवेटली काम कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। और नॉन ग्रांट पोजीशन की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जितना भी समय आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये सारा एक्सपीरियंस आपका बन रहा है और इस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। अगर आप कभी किसी और कॉलेज में अप्लाई करने जाएंगे तो आप वहां बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर इतने समय तक पढ़ाया, तो ये आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, ये आपके पोर्टफोलियो में, ये आपके सीवी में आ जाएगा, जो कि आपके आगे बहुत काम आने वाला है। तीसरा होता है ग्रांटेबल पोजीशन। ये जो ग्रांटेबल पोजीशन होता है इसका मतलब होता है कि आप किसी कॉलेज में गवर्नमेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, सरकार के द्वारा आपकी सैलरी आती है और आप आराम से किसी कॉलेज में गवर्नमेंट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। तीनों की सैलरीज की अगर हम बात करें तो अगर आप एडहॉक पोजीशन पर होते हैं, 1-2 घंटे ही जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो 21 से 30 हजार रुपए तक आपकी सैलरी मिलती है। अगर आप नॉन ग्रांट पोजीशन पर आ जाते हैं तो वैसे में आपको 30 से 60 हजार तक की सैलरी मिलती है। अगर आप ग्रांटेबल पोजीशन पे आ जाते हैं तो आपको 60 हजार से 1 लाख तक के बीच में सैलरी मिलती है। इसी के अलावा यहाँ विभाग अध्यक्ष भी होते हैं कई सारे, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हो जाते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री से पढ़ाई
पढ़ाई करी है तो आप हिस्ट्री से पढ़े हुए हैं, आगे जाकर आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है किसी कॉलेज में, पर उसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। आपने 10 साल किसी कॉलेज में पढ़ाया तब जाकर आप किसी एक पर्टिकुलर विभाग के हेड बनते हैं। 10 साल हिस्ट्री पढ़ाया तो 10 साल बाद आप हिस्ट्री विभाग के हेड बनते हैं। उसमें आपको 1 से 2 लाख रुपए तक पर मंथ की सैलरी मिलती है कॉलेजेस में, और ये एक गवर्नमेंट बंदा ही होता है। आप अगर ग्रांटेबल पोजीशन पे आ जाते हैं और ग्रांटेबल पोजीशन पे आने के बाद 10 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको कोई विभाग दिया जाता है आप जिसके हेड बनते हैं। ओके, तो मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके रिलेटेड टू प्रोफेसर जॉब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।